नमस्कार साथियों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय संविधान के स्रोत। तो चलिए हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में महत्वपूर्ण बातें। भारतीय संविधान के स्रोत की जब बात होती है तो आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत को पहले समझ लेते हैं। आंतरिक स्रोत क्या था? जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे या शासन चला रहे थे तो उन लोगों ने अंग्रेज़ों ने जिन नीतियों का प्रयोग किया था वो हो गया हमारा आंतरिक स्रोत। और बाह्य स्रोत से हमारा तात्पर्य हो गया जब हम लोगों ने दूसरे देशों से सहयोग लिया था संविधान बनाने में, वो हमारा बाह्य स्रोत हो गया। तो चलिए जानते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। तो सबसे पहले इसमें है भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या लिया था उसको देखते हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका से हमारा तात्पर्य क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आगे है कैग, फिर लोक सेवा आयोग इत्यादि। इसमें बहुत सारा चीज़ था, तो जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोगों ने जाना है। और आगे देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है इसमें कि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। मतलब कुल 395 अनुच्छेद है जिसमें से 250 जो है अकेले भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। आगे देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या लिया उसको देखते हैं। यहाँ से हम लोगों ने मौलिक अधिकार को लिया, न्यायिक पुनरावलोकन को लिया, संविधान की सर्वोच्चता को लिया। संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य है कि किसी भी देश का जो संविधान होता है वो सबसे सर्वोच्च होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका जो है कोई भी निर्णय लेने के लिए है वो स्वतंत्र है। आगे राष्ट्रपति तथा उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपात, इसको हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। आगे देखते हैं ब्रिटेन से हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली को लिया, जैसे लोकसभा, राज्यसभा। एकल नागरिकता, हम लोग जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी संसद जो है कोई भी विधि का निर्माण करती है उसको संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा। आगे देखते हैं आयरलैंड से हम लोगों ने लिया नीति निर्देशक तत्वों को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, यानी राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं वो हम लोगों ने आयरलैंड से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समवर्ती सूची को लिया। समवर्ती सूची मतलब कि राज्य सूची और केंद्र सूची को मिलाकर जो सूची बनता है उसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। संयुक्त अधिवेशन और संसदीय विशेषाधिकार। संयुक्त अधिवेशन यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो हमारा संयुक्त अधिवेशन हो गया। आगे देखते हैं जर्मनी से हम लोगों ने आपातकाल के उपबंध के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं इसको लिया, यानी जब देश में आपातकाल लगा हो उस समय राष्ट्रपति जो है वो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये हम लोगों ने जर्मनी से लिया। आगे देखते हैं कनाडा से हम लोगों ने संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, यानी केंद्र के पास कौन सी शक्ति रहेगी, राज्य के पास कौन सी शक्ति रहेगी, इसका विभाजन। और यहाँ देख रहे हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास रहेगी, यानी बंटवारा के बाद जो भी शक्ति बच जाती है वो सारी शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास रहेगी। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान संशोधन को लिया, यानी कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कुछ उलटफेर किया जा सकता है।
आगे देखते हैं रूस। रूस से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान को लिया है। ये जो है मौलिक कर्तव्य वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लिया गया था या जोड़ा गया था। ये परीक्षा में पूछता भी है। आगे देखते हैं जापान। जापान से हम लोगों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया। इस तरह से हम लोगों ने संविधान के विभिन्न स्रोत के बारे में जाना, समझा और पढ़ा है। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।